जैसा कि हम लोगों ने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज का सेशन ग्रुप 3 पे है। ठीक है, ग्रुप 3 में टोटल 117 वर्ड्स हैं। आज हम लोग 117 वर्ड्स को डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, उसे याद करेंगे और यहीं से याद कर लेंगे और आप लोग टेलीग्राम पे जाके क्विज अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तभी आपको ये बेनिफिशियल होगा, नहीं तो फिर से आप लोग भूल जाएंगे। ऐसे मैं ट्राई करूँगा कि आप लोग इस सेशन के दौरान ही याद कर लें, और ऐसे फिगर्स हैं और ऐसे इन्फोग्राफिक है कि आप लोग को याद करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं, वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ और क्विज दोनों मिल जाएगा। और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, ये है आज का सेशन ग्रुप 3 पे है। ठीक है, सबसे पहला एक आइलैंड रहेगा। ठीक है, एक आइलैंड है और वहाँ से आप लोग को फीलिंग अटैच की जाएगी। तो आप लोग इसको अब वोकैब याद करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि आप लोग एक स्टोरी फ्रेम करें, दिमाग में इमेजिनेशन करें। ठीक है, आप लोग को ऐसे वर्ड याद करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक, तो हम लोग का एक आइलैंड होगा जहाँ पे पीसफुल भी है, गुस्सा भरा, एनरेज्ड है, उसके बाद साइलेंस रहेगा। तो ये सब फीलिंग्स है ह्यूमन की, जो आप लोग को कनेक्ट करके बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग अब रेडी हो जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले नेमोनिक्स भी रहेगा जहाँ पे काम आएगा। ठीक है, उसके बाद फिगर रहेगा जिससे आप लोग को याद करने में आसानी हो, प्लस एनर्जी मीटर है। आप लोग इंटरेस्टेड हैं, नॉट इंटरेस्टेड हैं, बहुत एंगर में हैं, बहुत गुस्सा है, तो ये सब आप लोग को इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहला है द चिल्ली कोस्ट। जो आइलैंड है उसका कोस्ट क्या है, बहुत ही ठंडा है। ठीक, आप लोग देख रहे होंगे आइस जमा हुआ है, ये तो बेचारा पूरा जम गया है। ये तो भाई फुटबॉल सामने आ रहा है, ये मार खा जाएगा लेकिन खेलेगा नहीं। ये चुपचाप बैठा है, पता नहीं क्या सोच रहा है, कहाँ डूबा हुआ है, इसे तो कुछ करने में इंटरेस्ट ही नहीं, ये तो साइड में आ गया अभी बीच पे। ठीक, तो सबसे पहला जो वर्ड है हमारा टेपिड है, नॉट एंथुसियास्टिक, इसे कुछ भी करने में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक, अपना कोने में खड़ा है और पी रहा है। दूसरा, ये पानी के साथ खेल रहा है, इसे भी कुछ करने में इंटरेस्ट नहीं है। दोनों सिनोनिम्स हैं। ठीक है, बस एक इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगा। अपेथेटिक है, लैकिंग इंटरेस्ट, एनर्जी टू टेक एक्शन। इन लोगों के पास तो ये तो मतलब करने का मन नहीं है, लेकिन इसके पास एनर्जी भी नहीं है। तभी तो ये बैठा है। ये तो थोड़ा पैर चला रहा है। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इसके पास एनर्जी है, लेकिन इसके पास इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद अपेथेटिक है, लैकिंग इंटरेस्ट और नॉट टेकिंग एनी एक्शन, एनर्जी नहीं है, सो ये कोई एक्शन नहीं कर रहा है। उसके बाद ये इनडिफरेंट है, शोइंग एब्सोल्युटली नो इंटरेस्ट। देख रहे हैं आप लोग, इसका इंटेंसिटी बढ़ते जा रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से। सबसे पहले नॉट इंथुसियास्टिक है, फिर नॉट इंटरेस्टेड है, उसके बाद इंटरेस्ट भी नहीं है, एनर्जी भी नहीं है करने का। उसके बाद यहाँ पे देखिए, शोइंग एब्सोल्युटली नो इंटरेस्ट। जनरली लोग क्या होता है, बॉल आता है, बॉल पास कर देता है, बट ये बॉल भी पास नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसके पास इंटरेस्ट ही नहीं है। आए मारे, फिर बच्चे आएंगे यहाँ से लेके चले जाएंगे। देखें ना आप लोग गली में क्रिकेट खेलते रहते हैं, बॉल मारते हैं, कोई तो होता है रिटर्न कर देता है, तो वो क्या है, इंटरेस्टेड है, उसको आप लोग बोलेंगे खेलने तो वो खेल भी लेगा। लेकिन कोई होता है छोड़ देता है, ठीक है जाओ, तो वो अनइंटरेस्टेड होते हैं, वो अपनी तरफ बिजी होते हैं। ठीक, तो ये हो गया इनडिफरेंट। उसके बाद इम्परवियस, कंप्लीटली अनअफेक्टेड, इसके अंदर कुछ जा ही नहीं सकता, ये कंप्लीटली आइसोलेटेड है बाहर के सिचुएशन से, कुछ इसको अफेक्ट नहीं कर पाएगा। देख रहे हैं बर्फ़ में जम चुका है, बर्फ़ में जम चुका है। देखते हैं कोई डेड बॉडी होता है, वो बर्फ़ में रहता है, तो वैसा का वैसा ही रहता है, मतलब बहुत सालों तक। ठीक, देखिए आंखें फाड़ फाड़ कर ये जम गया है, इसको कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, बर्फ़ में जम गया, इसे बाहर से कुछ नहीं मतलब है, कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा है, कंप्लीटली अनअफेक्टेड, इम्परवियस, नथिंग, कुछ नहीं। अपेथेटिक का याद करने का और भी तरीका है, जैसे ए है, ए मीन्स विदाउट होता है, ए का हमेशा जो मीनिंग होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, किसी भी वर्ड के आगे लग जाएगा तो वो उसे अपोजिट बना देगा। पैथोस फीलिंग है, यू आर लिटरली विदाउट फीलिंग। एपेथेटिक, पैथोस मीन्स क्या होता है, फीलिंग। पैथोस मीन्स फीलिंग, ए पैथोस मीन्स नो फीलिंग। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब दूसरी तरफ जाते हैं। तो सबसे हम लोग इसमें कौन कौन से वर्ड देख लिए, टेपिड, ल्यूकवार्म, अपेथेटिक, इंडिफरेंट, इम्परवियस। ठीक, दूसरा में द स्पार्क ऑफ लाइफ,
पावरिंग अप। अब वहाँ पे तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं था, अब पावर धीरे धीरे एनर्जी आ रहा है, चार्ज पे लगा दिए ना, धीरे धीरे गर्म हो रहे हैं सब। तो इसका जो पहला वर्ड है वाइवेसियस है, ठीक है। नहीं, जो क्या बोलते हैं, फुल ऑफ एनर्जी। आप लोग इसको पिछले जो ग्रुप 2 पढ़ाया था उसमें भी आप लोग को मेंशन किया था। वाइवा मीन्स एनर्जेटिक, ठीक, एंथुसियास्टिक। पिछले वाले में तो एंथुसियास्टिक नहीं था, एनर्जी भी नहीं था। यहाँ पे क्या, चार्ज आया, चार्ज हो गया, वो चार्ज हो गया तो अट्रैक्टिवली एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक, ठीक। आप लोग इसको बोलेंगे वो तुरंत कर लेगा, तुरंत कर देगा काम। उसके बाद एनिमेशन, एंथुसियाज्म, एनर्जी इन द वे यू लुक और बिहेव, ठीक। एनिमेशन, इसको याद आप लोग ऐसे कर सकते हैं जैसे एनिमल होता है ना, तो एनिमल मीन्स यहाँ पे आप लोग वो मीनिंग ना लाइएगा कि रैंडम घूम रहा है कुछ भी कर रहा है। एनिमल मीन्स उनमें एनर्जी होता है। जंगल में लायन है तो उसमें एक पार्टिकुलर टाइप का एनर्जी होता है कि वो अपने प्रे पे अटैक करे, खाए, ठीक। तो अगर एनिमेटेड है, एनिमेटेड मैंने किसी में जान फूंक देना, यहाँ पर वो नहीं कि जानवर उसके अंदर जानवर घुस गया, मीन्स उसमें जान फूंक देना। तो एंथुसियाज्म, एनर्जी इन द वे यू लुक और बिहेव, जैसे आप लोग कैसे बिहेव, तो एनिमेशन जैसे एनिमेटेड आप लोग वीडियो भी देखते होंगे, उसमें कितना फुदकते रहता है, किसी को जो भी कैरेक्टर हो बहुत एनर्जेटिक होता है, उसी टाइप से ये है एनिमेशन। एनिमेशन मीन्स जैसे आप लोग ये भी सुने होंगे, जैसे एक फिगर है, ठीक है, आजकल तो एआई है, तो उस फिगर को आप लोग वीडियो में कन्वर्ट कर देते हैं, तो को क्या करते हो, एनिमेट कर देते हैं, मीन्स उसमें जान डाल देते हैं, वो घूमने लगता है, वो 3D में मूव करने लगता है, तो वही है एनिमेशन। वाइवेसिस हो गया, एनिमेशन हो गया, ठीक। वाइवेसिस का आप लोग ऐसे भी देख लीजिए, वाइव रूट वर्ड इसका क्या है, वाइव, विट, इसमें क्या है, लाइफ, मतलब जान फूंक देना। थिंक ऑफ वाइटामिन्स गिव यू लाइफ, तो वाइवेसिस मीन्स क्या होता है, एनर्जी या लाइफ, और विटामिन्स क्या होता है, वाइटामिन, तो वाइटामिन से आप लोग याद कर सकते हैं, वाइटामिन से इसमें एनर्जी गया तो वो वाइवेसियस, उसमें लाइफ आ गया तो वो वाइवेसियस हो गया, ठीक है। अट्रैक्टिवली एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक। उसके बाद रीविटलाइज, इसमें देखिए वाइटल है तो आप लोग विट से विटामिन जोड़ दीजिए, ठीक है। विटामिन मतलब री, और री है, री मीन्स अगेन, री मीन्स क्या होता है, अगेन, तो गिव न्यू लाइफ, री मीन्स अगेन उसको लाइफ मिला, और सक्सेस और टू डू समथिंग, और सक्सेस टू समथिंग, चाहे तो उसको दोबारा एनर्जी मिला, दोबारा सक्सेस मिला, ठीक है, न्यू लाइफ मिला, एनर्जी मिला, तो उसको बोलते हैं रीविटलाइज। तो अगर चार्जिंग होता है ना तो हमेशा जो होता है हमारा जो मोबाइल वो रीविटलाइज होता है, मतलब उसको फिर से एनर्जी मिलती है, ठीक है। रीविटलाइज अगेन, उसे एनर्जी मिलना। आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं विटामिन से, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, जहाँ पे वाइव आ गया, वाइवेसियस मीन्स फुल ऑफ एनर्जी, आप लोग बस ये कनेक्शन होता है जिससे आप लोग का मेमोरी में बैठ जाता है। आप लोग उसको बार बार रिवाइज करिए तो आप लोग को वर्ड याद हो जाएगा, लेकिन एक पार्टिकुलर कॉमन पॉइंट होता है वो आपको हेल्प करेगा। अगर मान लीजिए कोई नया मीनिंग आ गया तो वहाँ पे समझने में आता है, ठीक। उसके बाद एनलाइवन, इसमें देखिए क्या है, लाइव, LIVE, मतलब जीना, टू मेक समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। अगर हम लोग जी रहे हैं इंटरेस्टिंगली तो हम लोग जिंदा हैं, ठीक। टू मेक समथिंग मोर इंटरेस्टिंग, जिंदा हैं। अब कुछ लोग बोरिंग होते हैं, ठीक है, बैठे रहेंगे, पड़े रहेंगे, जो पिछले स्लाइड में आप लोग देखे थे, पिछले साइड में देखिए, यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं है, कोई जिंदा नहीं है, सब बैठे हैं आराम से, बोरिंग। तो ये हो गया एनलाइवन। उसके बाद इनविगोरेट, टू मेक समथिंग फील फ्रेशर, हेल्दियर एंड मोर एनर्जेटिक, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं शो योर बेस्ट एनिमेशन फेस, आइज वाइड, बिग स्माइल, लॉट्स ऑफ हैंड एंड जेस्चर्स, ठीक। तो यहाँ पे जो हम लोग जो भी वर्ड कनेक्ट किए, वाइवेसियस हो गया, एनिमेशन हो गया, रिविटलाइज हो गया, इनविगोरेट हो गया, एनलाइवन हो गया, ये सब क्या है, पावरिंग अप मीन्स फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंथुसियाज्म टू डू समथिंग। तो आप लोग ये सब वर्ड याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मॉन्ट एबुलियंट, अनस्टॉपेबल, जॉय एंड एनर्जी, ठीक है। ये माउंटेन में सब घुसे हुए थे, इन वहाँ से वो ज्वालामुखी फटा और इन लोग फुल ऑफ एनर्जी, इन लोग जलते हुए निकलते ना, लेकिन नहीं, इन लोग फुल ऑफ एनर्जी से निकले हैं। देखिए कितना खुश हैं ये लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेंग्विन, पॉजिटिव एंड होपफुल। इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, किसी के संग रहना, हिंदी में वर्ड होगा ना संग, साथ रहना, ठीक है। तो अगर हम लोग फैमिली के साथ रहें तो एक्सेप्शन कुछ होते हैं, लेकिन
पॉजिटिव और होपफुल रहते हैं। कहीं भी जॉब कर रहे हैं ना आप लोग, हमेशा याद आएगा परिवार क्यों आता है, क्यों हम लोग पॉजिटिव होते हैं, होपफुल होते हैं, हेल्प मिल जाता है, आसानी से जीवन जीते हैं, तो उसके होता है सैंग्विन। ठीक है, सैंग्विन कैसे याद कर लेंगे आप लोग, संग से। उसके बाद इनडिफैटिगेबल। फैटिग मीन्स क्या होता है, फैटिग मीन्स थक जाना, थक जाना। इनडिफैटिग मीन्स नहीं थकना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑलवेज डिटरमाइंड, एनर्जेटिक एंड नेवर विलिंग टू एडमिट डिफेट। ठीक है, आप लोग कभी भी हार मानने को तैयार नहीं होते हैं। चलो आप लोग ऐसे याद करिए, इन डिफीट है ना, चलो मान लीजिए आप इसे कॉमन है डिफीट से, मीनिंग कैसे साउंड कर रहा है, डिफीट, इनडिफिटेबल, तो हम लोग नहीं हार सकते। ऑलवेज डिटरमाइंड, एनर्जेटिक एंड नेवर एडमिट टू डिफीट, तो आप लोग डिफीट से डिफीट याद कर लीजिए। ठीक है, बोल्स्टर, टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर और इम्प्रूव इट। बोल्स्टर, टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर एंड ऑलवेज इम्प्रूव इट। ठीक है, जैसे मान लीजिए, मान लो अगर एक बॉलर है, ठीक है, बैट क्रिकेट तो देखे होंगे आप लोग, बॉलर और स्टार, बॉल स्टार मतलब क्या हो रहा है, मान लो ये बॉलर है और स्टार है, तो बॉल स्टार हो गया। तो बॉल स्टार कब बनेगा, जब वो कंसिस्टेंटली अपने जो बॉलिंग का वो है स्किल है उस पर वर्क करे, स्ट्रॉन्गर और इम्प्रूव इट, तो वो बोलता है बॉल स्टार। ठीक है, आप लोगों को याद हो गया होगा। विगरस मीन्स फुल ऑफ एनर्जी, फोर्सफुल, एनर्जेटिक, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। उसके बाद फेस्टी है, मतलब एक तरह से मान लो, चलो ये सबका मुट्ठी बंद है ना, ठीक है, सबका मुट्ठी बंद है, सब लोग सोच रहे हैं हम डिटरमाइंड है, हम काम करेंगे, तो फुल ऑफ एक्टिव, फोर्सफुल एंड फुल ऑफ डिटर्मिनेशन, मतलब कुछ भी काम करने के लिए एकदम फुली डिटरमाइंड है, फेस्ट हैं। इनडिफेटिगेबल, अच्छा देखिए नेमोनिक्स भी आ ही गया, पर्सन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, इनडिफीटेबल। ओके, तो ये आप लोग का वर्ड हो गया क्या, फुल ऑफ एनर्जी वाला, इबुलियंट। इबुलियंट में से यही होता है, फुल ऑफ एनर्जी। ये भी आप वर्ड आप लोग याद कर लीजिएगा, फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग इसमें कौन सा वर्ड देख लिए, सैंग्विन, इनडिफेटिगेबल, ठीक है, बोस्टर आप लोग याद कर दिए, बॉलर। ठीक है, विगरस फुल ऑफ एनर्जी, फिस्टी फुल ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जॉय, क्लाउड्स ऑफ जॉय, खुशी। ठीक है, इसमें कौन ये देखिए, फुल ऑफ एनर्जी का हैप्पी आ गया ना, पिछला जो वर्ड था माउंट एबुलियंट, यहाँ के बाद इन लोग और खुश हो गया। फुल ऑफ एनर्जी साउंड्स लाइक बॉइलिंग ओवर विथ जॉय, मतलब इतना खुशी है कि उन लोग बॉयल हो रहा है, बाहर निकल रहा है खुशी इसका, उसके बोलते हैं एबुलियंट। ठीक है, यूफोरिक एंड एक्सटैटिक, ठीक है, एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्साइटेड एंड एंथुसियास्टिक। जुबिलियंट एंड जोवियल, फ्रेंडली इन ए गुड मूड एंड फ्रेंडली, ग्रेट हैप्पीनेस फ्रॉम ए सक्सेस। जो जुबिलेंट है और जोवियल है, इसमें क्या है, सक्सेस मिला है। ठीक है, इसलिए ये खुशी है। ये एक्सट्रीमली हैप्पी है, एक्साइटेड और एंथुसियास्टिक है। एबुलियंट हो गया, यूफोरिक हो गया, स्टैटिक हो गया, जुबिलेंट हो गया, जोवियल हो गया, एक्सिलरेट एंड बुआयंट, कॉन्फिडेंट। ठीक है, आप लोग ऐसे याद करिए, बॉय होता है ना, वो जनरली कॉन्फिडेंट होता है, बस ये याद करने के लिए, अदर वे में नहीं है। चेयरफुल एंड थैंकफुल, थिंक ऑफ ए बॉय एंड फ्लोटिंग हैप्पीली ऑन ए लीफ। ठीक, तो बॉयंट है मीन्स कॉन्फिडेंट है, एक्सेलरेट है मीन्स कॉन्फिडेंट एंड चेयरफुल है। आप लोग ये यहाँ पे हो गए, कितने का वर्ड कवर हो गए, 1 2 3 2 5 तो 7। नेक्स्ट है द स्लगिश स्वैम्प मीन्स स्लो। स्वैम्प मीन्स क्या होता है, दलदल। दलदल क्या होता है, स्लो होता है, द स्लगिश स्वैम्प। द जीरो एनर्जी जोन, देखो पांडा वो बैठा है पेड़ पे, इसके पास कोई एनर्जी नहीं कुछ करने का, तो हम लोग को जो वर्ड है वो आते हैं स्लोथ से। द हैबिट ऑफ बीइंग लेजी एंड स्लो, इसको आप लोग ऐसे करने के लिए, स्लो क्या है, स्लोथा। ठीक, स्लो मीन्स स्लोथ, द हैबिट ऑफ बीइंग लेजी एंड नॉट वर्किंग। टॉर्पिड, नॉट एक्टिव, मूविंग स्लोली, फ्रॉम वांटिंग टू स्लीप। इससे क्या है, सोना है सिर्फ, टॉर्पिड और टॉर्पर, नॉट एक्टिव, मूविंग स्लोली एंड फ्रॉम वांटिंग टू स्लीप, इसे सिर्फ सोना है, कुछ काम नहीं करना है। ठीक, आप लोग स्लो को तो इसको तो स्लो से कर लिए, आप लोग इसको ऐसे करिए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, हम लोग क्लासरूम में आप लोग पढ़े होंगे, तो कुछ लोग होंगे टॉपर, ठीक है, टॉप आ गए एक एग्ज़ाम में, अगले एग्ज़ाम में क्या हो गए, फेल हो गए। क्यों हो गए भाई, टॉपर बन गए, घमंड आ गया,
सोचिए हम तो ऐसे ही पढ़ के पास हो जाएंगे, कुछ करने की जरूरत है नहीं, तो फेल हो गए। तो टॉपर होने के बाद क्या होते हैं लोग? नॉट एक्टिव, मूविंग स्लोली, फ्रॉम वांटिंग टू स्लीप। मतलब सब नहीं होते, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, टॉप होने के बाद उनका एक डाउनफॉल भी आता है, तो यही है टॉर्पिड एंड टॉपर। तो आप लोग का हमेशा यही याद रहेगा, क्या टॉपर है, क्या टॉपर था, मतलब आगे काम नहीं किया, फेल हो गया। मीन्स नॉट एक्टिव मूविंग स्लोली, नॉट एक्टिव मूविंग स्लोली, फ्रॉम वांटिंग टू स्लीप। उसके बाद लेथार्जिक। लेथार्जिक क्या है? लैकिंग एनर्जी, अनविलिंग टू डू समथिंग। ठीक है, हम लोग कहाँ पे थे? लेथार्जिक, लिस्टलेस, लैकिंग एनर्जी। आप लोग को इसको ऐसे याद करेंगे, आप लोग कभी इसको बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, लेथार्जिक। तो यहाँ तक तो हो गया था आपका। ठीक है, लेथार्जिक और लिस्टलेस। लैकिंग एनर्जी, अनविलिंग टू डू एनीथिंग। लेथार्जिक मीन्स आप लोग यहाँ पे देखिए स्लोथ, मीन्स स्लोथ, तो उसको बोलिए लेथ, तो ये दोनों कनेक्टेड है। तो लेथार्जिक ये भी क्या? लैकिंग एनर्जी, अनविलिंग टू डू समथिंग। उसके बाद लिस्टलेस, आप लोग को याद बताता हूँ मैं। लिस्टलेस, ठीक है, आदमी जब स्लो होगा, काम नहीं करेगा, पढ़ेगा नहीं, तभी तो वो लिस्ट से बाहर होगा। जो मान लीजिए रिजल्ट का लिस्ट है, रिजल्ट से लिस्ट बाहर कब होगा? जब वो अनविलिंग टू डू एनीथिंग, लैकिंग एनर्जी, नॉट डूइंग एनी समथिंग, तो वो हो गया लिस्टलेस। फिर उसके बाद एनर्वेटेड और एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट में तो पता ही होगा सबको, इसका मतलब वीक हो गया, टायर्ड हो गया, कम्प्लीटली ड्रेन्ड हो गया। एनर्वेटेड मीन्स लैकिंग एनर्जी। ओके, ब्लिक, नॉट एनकरेजिंग, गिविंग नो रीजन टू होप, हिज फ्यूचर इज ब्लिक, हिज फ्यूचर इज ब्लिक। ऐसा लोग, तो उसका क्या है? उसका जो फ्यूचर है वो अंधेरे में है। नॉट एनकरेजिंग, नो रीजन टू होप, ये हो गया ब्लिक। आप लोग को जो एक याद करना है वो ये वाला वर्ड याद करना है, ब्लिक मीन्स। बाकी तो आप लोग को याद करवा दिया। स्लोथ मीन्स वेरी स्लो, टॉपर मीन्स नॉट एक्टिव, टॉपर दोनों साथ में हो गया। टॉपर बनने के बाद फेल होने का उसको कगार पे आ गया है। स्लोथ मीन्स बहुत ही स्लो है। उसके बाद लेथार्जिक और लिस्टेज है, लिस्टेज में है नहीं क्योंकि वो काम ही नहीं करता है, पढ़ता ही नहीं, तो लिस्टलेस में है। उसके बाद एनर्वेटेड, एग्जॉस्ट हो गया, वीक एंड टायर्ड, कम्प्लीटली ड्रेन्ड। उसके बाद इंडोलेंट मीनिंग लैकिंग एंथुसियाज्म। थिंक ऑफ समवन स्टेइंग इंडोर्स, ईटिंग लेंटिल्स ऑल द डे, डूइंग नथिंग, तो उसको क्या बोलते हैं? इंडोलेंट। लैकिंग एंथुसियाज्म, घर में बैठा है, हिलना डुलना कुछ भी नहीं है। इसको आप लोग ऐसे याद करिए, डुलना डुलना, हिलना डुलना कुछ नहीं है, घर में बैठे रहना है, तो इंडोलेंट हो गया। ठीक है, 1% बैटरी हो गया। यहाँ पे एक पांडा है जो पेड़ पे लटका है, ये स्लोथ बियर। स्लोथ बियर भी आप लोग सुने होंगे। स्लोथ बियर भी एक वो होता है, बियर का प्रजाति होता है स्लोथ बियर। टॉर्पिड, लेथार्जिक, एनर्वेटेड, ब्लिक। 1% है, फ्यूचर मतलब उसका अंधेरे में है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? कॉच पोटैटो कैंप, स्टक इन वन प्लेस, मतलब वहाँ से कुछ नहीं हिलना है, एक प्लेस पे आप लोग बैठे हैं। ये देखिए, ये भालू है, फंसा हुआ है, ये भी यहाँ फंसा हुआ है, ये भी यहाँ फंसा हुआ है, इन लोग यहाँ से हिल नहीं सकता। ठीक, उसके बाद सेडेंटरी, इन्वॉल्विंग लिटिल एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी। ठीक, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सेडेंटरी है, लाइफ स्टिल हो गया है, लाइफ रुक गया है। आइडल, नॉट वर्किंग, डज नॉट मूव और डू एनी वर्क। आइडल बैठा ना, जैसे हम लोग को जब बैटरी फुल चार्ज हो जाता है मोबाइल में, तो आइडल हो जाता है चार्जर, मीन्स कुछ वो काम नहीं कर रहा होता है, तो उसको बोलते हैं आइडल, मीन्स कुछ काम नहीं करना। सेडेंटरी मीन्स नथिंग, नो एक्सरसाइज एट ऑल। उसके बाद डेस्क बाउंड, समवन हु हैज डेस्क बाउंड, डेस्क होता है उससे जब बंध गया तो उसको बोलते हैं डेस्क बाउंड, सिटिंग एट ए डेस्क, कुछ काम नहीं करना। लैकडेस्कल, ठीक है, नॉट शोइंग इनफ एंथुसियाज्म और केयर, मतलब उसमें लैक है क्या का? एंथुसियाज्म का, एंथुसियाज्म, लैकिंग एंथुसियाज्म। लैकडेस्कल, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा लैकडेस्कल, लैकडेसिकल, लैकडेसिकल। ठीक है, तो जिसे भी प्रोनाउंसिएशन का दिक्कत हो आप लोग गूगल पर उसे सर्च करें, और वहाँ पे एक प्ले बटन का होता है, तो उससे आप लोग का जो प्रोनाउंसिएशन का है वो भी इम्प्रूव होगा। लैकडेसिकल, ठीक। नॉट शोइंग इनफ एंथुसियाज्म और केयर। सेडेंटरी, सेडेंटरी आप ये क्या है? सेड मीन्स टू सिट, इफ़ यू आर सेडेंटरी यू आर स्टक एट योर सीट। तो पहला वर्ड क्या था? सेडेंटरी। सेडेंटरी मीन्स सिट, सेड मीन्स सिट, सिट मीन्स नॉट मूविंग, वेरी लिटिल एक्सरसाइज। ठीक है, आप लोगों को कौन कौन सा वर्ड याद हो गया? सेडेंटरी, सेडेंटरी कैसे याद करेंगे? सिट से बैठा है, नो मूवमेंट एट ऑल। आइडल, नॉट वर्किंग। लैकडेसिकल, नॉट शोइंग इनफ
लैकिंग इन एनर्जी, तो वो बोलते हैं लैकडेसिकल। डिस्क बॉन्ड, डिस्क पे बैठा है, नो एनर्जी। तो ये आप लोग का 5-6 वर्ड याद हो गया। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट, क्या, द रिवर ऑफ डिले, मूविंग स्लोली। देख रहे हैं आप लोग कैसे कनेक्ट होते हुए आ रहा है। सबसे पहले क्या था हमारा, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ काम नहीं करना, फिर उन लोग के पास फुल ऑफ एनर्जी हो गया, पावर ऑफ हो गया, फिर उन लोग खुश हो गया, ठीक। उसके बाद इन लोग का बहुत ही हाई लेवल पे खुशी हो गया, एबुलियंट, एफोरिक, एक्सटेटिक, जोवियल, जुबिलेंट, एक्सिलरेट, बुआंट। उसके बाद जब फुल ऑफ एनर्जी हुआ, पूरा थक गए, तो यहाँ पे आ गए इन लोग का एनर्जी जोन, जीरो एनर्जी हो गया। फिर एनर्जी जीरो हो गया, कुछ एनर्जी बचा नहीं, तो वो बैठे हैं एक जगह, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, फिर मूविंग, फिर धीरे धीरे फिर से मूव करना शुरू कर दिए। द रिवर ऑफ डिले, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, डिले कर रहे हैं हर जगह, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज, मूविंग स्लोली, ऑफन विदाउट एनर्जी, ऑफन इन एन अट्रैक्टिव वे। कछुआ की चाल था ना, स्लगिस, कछुए की चाल से धीरे धीरे चल रहा है। मूविंग वेरी स्लोली, विदाउट एनर्जी, ऑफन इन एन अट्रैक्टिव वे। स्लगिस, वेरी स्लो, मूविंग, स्लगिस ये ऑपरेटिंग मोर स्लोली देन यूजुअल। अब एक डेली है, डेली मीन्स आप लोग मान लीजिए डेली, जो ऑफिस खुलता है ना, एक ऐसा बंदा है जो डेली डिले करता है, डेली, तो उसको बोलते हैं डेली। टू वेस्ट टाइम और डू समथिंग स्लोली, वो डेली टाइम वेस्ट करता है, तो उसको बोलते हैं डेली। डेली मीन्स टू वेस्ट टाइम और डू समथिंग वेरी स्लोली। तो उसके क्या क्या वर्ड आ गया, लैंग्वेज आ गया, स्लगिस आ गया, डेली आ गया। उसके बाद डायलेटरी, तो डेली से आप लोग इसको कनेक्ट कर लीजिए, डेली से, कि डेली वो स्लो काम करता है, डेली टाइम वेस्ट करता है, तो स्लो एंड लाइकली टू कॉज डिले। तो डेली और डिलेटरी दोनों साथ में कॉमन आ गया, डेली एंड डिलेटरी। उसका लिंगर, टू मेक ए लॉन्ग टाइम, टू लीव और डिसअपियर, लिंगर है। जैसे देखते हैं ना लंगर लगता है, आप लोग ऐसे, ये बस याद करने के लिए, लंगर है तो कुछ लोग आएंगे वहीं बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे और वहीं पे खाते रहेंगे, और वहाँ से हिलने का नाम नहीं लेंगे। तो लंगर में लोग आते हैं, वहाँ से हिलने का नाम नहीं लेते, टू टेक लॉन्ग टाइम टू लीव और डिसअपियर। तो इस तरह से वर्ड लिंगर आप लोग को याद हो जाएगा। टार्डी, स्लो और लेट इन हैपनिंग और अराइविंग, ठीक है। टार्डी, स्लो और लेट इन हैपनिंग और अराइविंग, मतलब डिले कर रहा है, ठीक है, डिलेइंग। तो इसमें सभी वर्ड में कॉमन क्या है, डिले, लेकिन सबका बस कंटेक्स्ट अलग अलग है। लैंग्वेज, मूविंग स्लोली विदाउट एनर्जी, इसी के पास कोई एनर्जी नहीं है, बट हाँ ठुमक ठुमक के चल रहा है, ठुमक ठुमक के चलते हैं ना धीरे धीरे, वो वाला है ये, अट्रैक्टिव वे में। लैंग्वेज में स्लो हो गया। डेली में डेली और डिलेटरी दोनों हैं, डेली टाइम वेस्ट करने वाले, बहुत धीरे धीरे काम करने वाले, डेली और डिलेटरी। लिंगर मीन्स लंगर में आए हैं वहीं बैठ गए, हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। टार्डी मीन्स स्लो, लेट इन हैपनिंग और अराइविंग, ठीक है। इसमें जो वर्ड आप लोगों को याद करना है वो टार्डी है, टार्डी याद करना है। स्लो और लेट इन हैपनिंग, बहुत धीरे धीरे, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। टार्डी मीन्स हार्ड, हार्ड क्या होता है, रॉक इज़ वेरी हार्ड, तो उसका जो वेदरिंग होता है, मतलब जो घर धीरे धीरे जो उसका टूटे जो गिरता है, वेदरिंग होता है, वो बहुत ही स्लो होता है। टार्डी मीन्स हार्डी, रॉक क्या होता है, हार्ड, और उसका जो वेदरिंग है बहुत स्लो है। इस ऐप से आप लोग याद कर सकते हैं, स्लो और लेट इन हैपनिंग, ऐसे हमने भी याद किया था अपने टाइम पे। तो ऐसे आप लोग उसको कनेक्ट करके इमेजिन करके याद करेंगे ना, तो वर्ड ज़्यादा याद रहेगा। उसके बाद द साइकिल ऑफ पुटिंग थिंग्स ऑफ, डिले कर रहे थे ना वहाँ, अब यहाँ पे पूरा ही डिले कर रहे हैं, मीन्स प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, मतलब कर ही नहीं रहे। वहाँ तो स्लोली कुछ काम कर भी रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो काम ही नहीं कर रहे, उसे डिले करते हैं डायरेक्टली, नोइंगली, ओके। अब है स्टेप 1 में, स्टेप 2 में, स्टेप 3, स्टेप 4 कैसे डिले करना है। प्रोट्रैक्ट और डिटेन, डिलेइंग द स्टार्ट और होल्डिंग समवन बैक, ठीक है। जो स्टार्ट है वही नहीं कर रहे हैं, वही डिले कर रहे हैं, तो वो होता है, उसके लिए वर्ड कौन सा यूज होता है, प्रोटेक्ट और डिटेन। प्रोट्रैक्ट और डिटेन, स्टार्ट में ही डिले करना। उसके बाद डेफर, स्टॉल, अवॉइडिंग एन आंसर टू गेट मोर टाइम। जैसे कुछ होता है ना, इंटरव्यू में कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आप थोड़ी देर रुककर सोचने लगे, तो वो टाइम लेना हो गया, तो वही बोलते हैं डेफर स्टॉल, अवॉइडिंग एन आंसर टू गेट मोर टाइम। आप लोग को थोड़ा सोचने का वक्त मिल गया, तो आप लोग उसको और अच्छे से आंसर दे पाएंगे, तो वो बोलते हैं डेफर और स्टॉल, डेफर एंड स्टॉल। प्रोक्रेस्टिनेट, सबको याद होगा, आप लोग सब कोई प्रोक्रेस्टिनेट भी किए होंगे।
आप लोग एसएससी वीर्स टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किए होंगे, ठीक है, जहाँ पे कुछ भी मिलेगा और पीडीएफ में भी मिलेगा। इसके लिए ये भी आप लोग प्रोक्रेस्टिनेट किए होंगे। ये चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं किए होंगे, ठीक है, और लाइक भी नहीं किए होंगे। ये भी आप लोग प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे। रूट वर्ड क्या होता है? प्रो, फॉरवर्ड। क्रैश मीन्स टुमारो। यू आर ए प्रो एट पुशिंग द थिंग्स टुमारो, ठीक है। प्रो क्रैश, टुमारो पे टाल देना, तो उसे बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेट। मोरेटोरियम और डिस्पाइट, टेकिंग एन एग्रीड पॉज और रेस्टिंग फ्रॉम द डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक। कुछ काम कर रहे थे, बीच में थोड़ा सा रेस्ट लिए कुछ और काम करने के लिए, ताकि फिर से एनर्जी पा सके। सबसे पहला वर्ड हो गया प्रोट्रैक्ट और डिटेन, स्टार्ट में ही रोक दे। फिर उसके बाद थोड़ा वक्त ले सोचने आंसर देने में। मोबाइल में देख रहे हैं, ये लड़का है मोबाइल में देख रहा है, आंसर नहीं दे रहा, उधर इधर भाग के मोबाइल में देख रहा है कि क्या देना आंसर, तो वो होता है डेफर स्टॉल। उसके बाद स्टेप 3 में क्या है कि आज हम कैलेंडर में आज हम नहीं करेंगे, कल करेंगे, तो वो बोलता है प्रोक्रेस्टिनेट। उसके बाद बहुत थका थे, बेचारे का पसीना पसीना हो गया, बहुत टफ काम कर रहा था, तो उसके बाद वो रेस्ट लिया है, तो वो हो गया मोरेटोरियम और रेस्पाइट, ठीक है। तो प्रोटेक्ट डिटेन हो गया, स्टार्ट में जब डे 1 है शुरू करना है उसी टाइम पे डिले कर दिया, तो वो प्रोटेक्ट और डिटेन हो गया। उसके बाद कुछ आंसर देना है, उधर इधर आ गया, मोबाइल में देख रहा है, चोरी कर रहा है, तो उसको बोलते हैं डेफर स्टॉल। प्रोक्रेस्टिनेट कैलेंडर मीन्स कल हम करेंगे इसे, तो वो डिले कर दिया, तो प्रोक्रेस्टिनेट हो गया, और मोरेटोरियम और रेस्पाइट। उसके बाद वैली ऑफ ग्लूम, अब यहाँ पे सैडनेस आ गया, शेड्स ऑफ सैडनेस। सैडनेस से रिलेटेड वर्ड हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो लड़का देखो कहीं जा रहा था, बारिश होने लगा, फिर उसके बाद ये और थंडरस्टॉर्म भी आ गया, एकदम रोने लगा ये लड़का। तो सबसे पहले लाइट क्लाउड, सबड्यूड, क्वाइट एंड अनहैप्पी, ग्लम, सैड और क्वाइट, सबड्यूड और ग्लम। ग्लम मीन्स आप लोग ऐसे याद कर लें, गम, गम मीन्स सैड। देख रहे हैं डायरेक्ट कैसे वर्ड आप लोग कनेक्ट हो रहा है, ग्लम, ग्लम मीन्स गम, जिसे भी हिंदी आता है गम, सैड, डिसअपॉइंटेड, क्वाइट, सबड्यूड, क्वाइट एंड अनहैप्पी। उसके बाद थोड़ा सा ही बादल देखा, सोच रहा नदी में उफान आ जाएगी, घर जा नहीं पाएगा। यहाँ नदी देख रहे हैं ना, ये अभी स्ट्रीम में है, बारिश होगा, तेज़ होगा तो ज़्यादा आ जाएगा, तो ये सैड है, सबड्यूड, ग्लम। कुछ लोग तो बहुत खुश होते हैं, मैं भी खुश होता था, बारिश आ गई, भीग जाएंगे। उसके बाद रेन, रेन मीन्स रेन, सॉम्बर, मेलनकॉलिक, सैड, सीरियस, डल कलर्ड, अनहैप्पी फॉर नो ऑब्वियस रीज़न, ये लड़कियों का करेक्टर होता है। मेलन कॉलिक, ऑफेंस नहीं लेने का, ठीक है। अनहैप्पी हैं, खुश हैं, कुछ भी हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा क्यों खुश हैं, क्यों नाराज़ हैं, कुछ रीज़न नहीं, आप लोग खुद उसे ढूंढिए, ठीक है। तो मेलनकॉलिक हो गया। अनहैप्पी फॉर नो रीज़न, फॉर नो ऑब्वियस रीज़न, रीज़न होगा भी तो आपको पता नहीं चलेगा, उसके बोलते हैं मेलनकॉलिक। सॉम्बर, सैड, सीरियस, डल कलर्ड, आप लोग ऐसे इसको याद करिए। सॉम्बर है ना, तो मीन्स सांभर, सांभर आप लोग देखें ना कैसा डल कलर होता है, डल कलर भले टेस्टी होता है, कलर कैसा होता है, डार्क, डल कलर, तो उसके बोलते हैं सम। और सीरियस होगा, खाइए ना आप लोग, चेहरा बन जाएगा सीरियस। उसके बाद थंडरस्टॉर्म, ये इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है, लाइट क्लाउड से फिर रेन होने लगा, उसके बाद थंडरस्टॉर्म होने लगा। डिस्पोंडेंट, डिजेक्टेड, डिस्करेज, डिसअपॉइंटेड, लैकिंग होप इन द डिफिकल्ट सिचुएशन, थंडरस्टॉर्म होने, आप तो लगा कि बिजली इस पर गिरी जाएगी, मतलब आशा ही छोड़ दिया है, उसे बोलते हैं डिस्पोंडेंट। उसके बाद पोइग्नेंट, कॉजिंग ए वेरी साफ फीलिंग ऑफ सैडनेस, सबका जो इंटेंसिटी है ना वो बढ़ता जा रहा है। लाइट क्लाउड में हल्का सैड था, सबड्यूड था, गम में था बस, रेन में तो सॉम्बर में बहुत सीरियस हो गया, डार्क डल कलर्ड हो गया। उसके बाद थंडरस्टॉर्म, यहाँ पर तो डिस्पोंडेंट, मतलब फ्यूचर ही उसका ख़राब लगने लगा, होप ही छोड़ दिया है, अब तो उसे कोई जिंदा रहने का होप ही नहीं है, तो उसके बोलते हैं डिस्पोंडेंट। पोइग्नेंट मीन्स वेरी सैड, सेम फीलिंग का है, ठीक है। डोलोरस, सैड, कॉजिंग इमोशनल सफरिंग, डोलो एंड पेन, आप डोलोरस को, आप डोलो टैबलेट जानते हैं ना, डोलो टैबलेट, ये पेन, जब बॉडी पेन और फीवर होता है ना, फीवर और बॉडी पेन तब हम लोग खाते हैं, तो वहाँ से आप लोग कनेक्ट करिए, कॉजिंग सफरिंग, इमोशनल सफरिंग, ठीक है। डोलो मीन्स पेन, इमोशनल सफरिंग वगैरह, बट यहाँ पे जो फीलिंग है वो क्या है, इमोशनल सफरिंग है, उसे बोलते हैं डोलोरस, सैड, तो ये आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अब सैड हो गया हम लोग, सैड के बाद क्या है, द डीप डार्क केव, एक्सट्रीम वरी, बहुत ही चिंतित हैं। डार्क केव में क्या होंगे तो चिंतित, डर लगेगा ना, भूत वाला है,
भूत। अब वो लड़का कहाँ बारिश में था, बच बच के तो निकल गया, लेकिन अब केव में फंस गया है वो लड़का। तो डिस्ट्रॉट, एक्सट्रीमली वरीड एंड अपसेट। डिस्ट्रॉट मीन्स क्या, एक्सट्रीमली वरीड, एंग्सियस और अपसेट। केव में फंस गया ना, देख रहे हैं चेहरा ललटेन लेकर घुसा है। डिस्पेयर, डिस्पेरेशन, द फीलिंग ऑफ हैविंग लॉस्ट ऑल होप, बीइंग डेस्परेट। होते हैं ना हम लोग कभी डिस्परेट हो जाते हैं किसी काम को करने के लिए, जब हम लोग को पता चलता है कि हम नहीं कर पाएंगे तो और डिस्परेट हो जाते हैं, तो वही बोलते हैं डिस्परेशन, डिस्पेयर, फीलिंग ऑफ हैविंग लॉस्ट ऑल होप, बीइंग डेस्परेट। उसके बाद लैमेंट, लैमेंट टू फील समथिंग सो ग्रेट सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट। लैमेंट, लैमेंट में बहुत में होता है ना, ग्रेट सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट होता है, तो हम लोग लैमेंट करते हैं, ठीक है, मौन करते हैं, उदास होते हैं, पछतावा वो करते हैं, सोचते रहते हैं उसके बारे में। उसके बाद लैमेंट, ही सेम वर्ड रिपीट हो गया, लैमेंट। और सर डिसइल्यूजन, डिस्ट्रॉय समवंस बिलीफ और समथिंग। सबसे पहले तो हम लोग इल्यूजन में होते हैं ना कि ये पढ़ेंगे यहाँ जॉब मिल जाएगा, फिर एक दो बार फेल होते हैं तो हम लोग डिसइल्यूजन होते हैं। इल्यूजन ऐसा था कि हम लोग पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, एक बार में पास हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मान लो फेल हो गए, तो उसमें डिसइल्यूजन, हमारा जो इल्यूजन है वो अपोजिट हो गया, हमारा इल्यूजन के अपोजिट हैपनिंग्स हो गई, तो हम लोग क्या होते हैं, सैड। समवंस बिलीफ है जो डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसा सोचते थे ना हम लोग एक ही बार में पास हो जाएंगे, वो हम लोग का जो बिलीफ था वो डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जो तैयारी करने का तरीका थोड़ा वो बदलेंगे ताकि इस बार कन्फर्म सिलेक्शन ले। तो ये होता है डिसइल्यूजन। विस्टफुल, सैडनेस बिकॉज यू विश फॉर समथिंग यू कैन नो लॉन्गर हैव। सबसे पहले विस्टफुल क्या हुआ, आप लोग ऐसे करने लगे, हम लोगों ने विश किया था कुछ, वो नहीं हुआ, तो क्या हो गया, हम लोग सैड हो गए, तो हो गया विस्टफुल। सबसे पहले डिस्ट्रॉट, एक्सट्रीमली वरीड, एंग्सियस और अपसेट। स्ट्रॉट मीन्स, चलो मान लीजिए आप लोग स्ट्रेट खड़े हैं केव में, ठीक है, स्ट्रेट खड़े हैं केव में, तो आप लोग वरीड हैं, तो वो हो गया एक्सट्रीमली वरीड। डिस्पेयर, लॉस ऑफ होप, कुछ होप नहीं है। लैमेंट मीन्स सैडनेस है, डिसअपॉइंटमेंट है। मॉर्निंग है, मॉर्निंग मीन्स ये वाला MOURNING, ठीक है। उसके बाद डिसइल्यूजन, मेरा हमला जो बिलीफ है वही टूट गया। विस्टफुल मीन्स जो विश है वो पूरा नहीं हुआ। डिस्ट्रॉट देखिए, फेस हैंड्स ऑन योर हेड एंड आइज विथ वरी। अब लोग डिस्ट्रॉट देखें ऐसे हैं, खड़ा है, चेहरे ऐसे और बहुत चक्का है, केव में फंसे हैं, और आप लोग एंग्जियस हैं, अपसेट हैं। उसके बाद द ट्रबल थिकेट, ट्रैप्ड एंड अनलकी, ठीक है, ट्रैप हो गए। आइलैंड पे है ना आप लोग, आइलैंड पे ही ट्रैप हो गए, तो देखिए आप कैसे ट्रैप हुए हैं। बेलीगर्ड, BELEGUERED, बेलीगर्ड, ट्रबल बाई सिचुएशन और हेवली क्रिटिसाइज्ड, उसे क्या है, बेलीगर्ड, ठीक है। हेल्पलेस, अनलकी एंड यूजुअली अनहैप्पी, इसको आप लोग ऐसे इजीली करने के लिए होपलेस, एक मिनट, होपलेस, होपलेस मीन्स क्या, हैप्पलेस, अनलकी, होप नहीं है तो अनलकी तो हुए, तो वो हो गया अनलकी एंड यूजुअली अनहैप्पी। उसको बेलीगर्ड, ट्रैवल बाय सिचुएशन। आप लोग मान लीजिए लीग मैच है, लीग मैच था ना, उसमें इंडिया ट्रैवल हो गया था, इंडिया हार गया दो तीन मैच, तो दूसरे के रन रेट पे डिसाइड होता कि फाइनल में जाएंगे या नहीं, सेमीफाइनल में जाएंगे या नहीं, तो वो बोलते हैं बेलीगर्ड, मतलब एक सिचुएशन से ट्रैवल हो गया आप। हेल्पलेस मीन्स होप ही नहीं है, अनलकी है। रेज्ड, लो क्वालिटी, वेरी इल, रेज्ड मीन्स वेरी। आप लोग मान लीजिए विच, WITCH, विच मीन्स क्या होता है, डाइन, या फिर आप मान लीजिए भूत या फिगर, उससे उससे आप लोग रेज्ड हो गए, विच से आप लोग रेज्ड हो गए, तो अनप्लीजेंट और लो क्वालिटी और वेरी अनहैप्पी हो गए, बीमार हो पड़ गए, तो उसको बोलते हैं रेज्ड, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे दूसरे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड क्या है, मैल कंटेंट। मैल कंटेंट मीन्स नॉट सेटिस्फाइड, कंप्लेन्स अलॉट एंड इज अनरिजनेबल। कंटेंट मीन्स क्या होता है, सेटिस्फाइड, कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड। मैल कंटेंट, नॉट सेटिस्फाइड, तो उसे बोलते हैं मैल कंटेंट, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। डिटरेंट, समथिंग विच स्टॉप्स पीपल फ्रॉम समथिंग डूइंग समथिंग। जैसे ये झाड़ी में फंस गया है, उधर से मधुमक्खी है, अब ये फंसा हुआ है बेचारा, कुछ काम नहीं कर पा रहा, निकल नहीं पा रहा है,
केव से तो डर डर कर निकला था बाहर, अब ये झाड़ियों में फंस गया है, तो उसको बोलते हैं डिटरेंट, समथिंग विच प्रिवेंट यू फ्रॉम डूइंग समथिंग। उसके बाद प्लाइट, ए वेरी अनप्लीजेंट और सीरियस और वेरी सैड सिचुएशन। ये भी एक कांटा में फंस गया, ये सैड सिचुएशन है ना, बहुत ही फंसा हुआ है बुरी तरह से। प्लाइट है और इतना बुरी सिचुएशन में फंसा है, ये फ्लाइट भी नहीं पकड़ पाएगा अपना आइलैंड से, तो इसे बोलते हैं प्लाइट। वेरी अनप्लीजेंट और सीरियस सिचुएशन में फंसा होना। डिटरेंट मतलब समथिंग आपको जो प्रिवेंट कर रहा है आप लोगों को आगे काम करने से, तो वो हो गया डिटरेंट हो गया। मैलकंटेंट, आप लोग सेटिस्फाइड नहीं है, अनरीजनेबल। उसके बाद रेजिड हैं, आप लोग अनप्लीजेंट हैं, इल भी हैं, बीमार भी हैं। हेल्पलेस में होप ही नहीं है, अनलकी है, यूजुअली अनहैप्पी है। और बेलीगर्ड है, मीन्स ऐसा सिचुएशन हो गया जिससे आप लोगों को ट्रबल हो रहा है। ठीक, तो ये हो गया इतने वर्ड्स, होप आप लोग को याद हो गया होगा। अब यहाँ पे पीसफुल पिक, वहाँ फंसे हुए थे, आप लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, तो आप लोगों ने मेडिटेशन किया, काम किया दिमाग को, फिर परफेक्ट काम हुआ, उसके बाद आप लोगों को शांति मिली। तो स्टार्ट करते हैं अब। हेलोसिन, आइडियालिक मीन्स पीसफुल, हैप्पी, ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट। आइडियालिक मीन्स आप लोग करने के लिए से आइडियल मीन्स परफेक्ट, खुश, इसका मतलब होता है खुशगवार दिन, खुशी वाले दिन। उतने प्रॉब्लम्स तो निकल के आप लोग आए हैं यहाँ पे, ठीक, तो आप लोग पीसफुल, हैप्पी एंड ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट, इसे बोलते हैं आइडियलिक। तो आप लोग कैसे याद करेंगे? आइडियलिक मीन्स आइडियल मीन्स परफेक्ट सिचुएशन। उसके बाद हेलोसिन हो गया, और उसके बाद आइडियलिक हो गया। अब उसके बाद सल्वेशन मीन्स बीइंग सेव फ्रॉम डेंजर, और सल्वेशन मीन्स बचा लिया जाना, आपको सेव कर लिया जाना। आप लोग ऐसे करिए, सेव होगा मीन्स सल्वेशन हो गया, आप लोग बचा लिए गए। बेटिफिक, एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस एंड कामनेस इन होली वे मीन्स पवित्र। बेटिफिक मीन्स कामनेस। कर्व मीन्स टू कंट्रोल, कर्व मीन्स क्या होता है? कंट्रोल समथिंग अनडिजायरेबल, अपने अंदर की जो फीलिंग है उसे आप कर्व करिए मीन्स उसे कंट्रोल करिए, तो वो होता है कर्व। उसके बाद इक्वानिमिटी मीन्स कामनेस, सेल्फ कंट्रोल आफ्टर ए शॉक। उधर शॉक लगा था ना पीछे, मधुमक्खियाँ थी, कांटे में फंसा हुआ था, केव में फंस गया था बेचारा, बारिश हो गया था, थंडर स्टॉर्म हो गया, ये पूरा परेशान हो गया था, शौक लगा था इसे आइलैंड पे, ये सब क्या हो गया मेरे साथ। उसके बाद इसका ये शौक के बाद इसे कामनेस मिला। ठीक है, कम्प्लेसेंट मीन्स फीलिंग और सेटिस्फाइड। मैल कंटेंट था ना, नॉट सेटिस्फाइड था, अब ये क्या है? कम्प्लेसेंट है विथ योर सेल्फ दैट यू हैव एंड यू डू नॉट ट्राई हार्डर। जो भी है आप लोग जैसे आप ये है ना, इस आप एग्ज़ाम से कनेक्ट करिए इसे। जैसे आप लोग को मान लीजिए किसी को MTS मिल गया, ठीक है, उसी से सेटिस्फाइड हो गया, आप कुछ ट्राई नहीं कर रहा कि आगे हम लोग मुझे बढ़ना है, तो वो वहाँ पे कम्प्लेसेंट हो गया कि जो मिल गया उसी में सेटिस्फाई हो गया, अब आगे कुछ नहीं करना है। पहले ग्रामेटिक, टेंडिंग नॉट टू गेट इमोशनल और एक्साइटेड। ठीक है, अब इसे मैं बताता हूँ आप लोग कैसे याद करें। पहले ग्रामेटिक, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पहले लेग नहीं आगे ले जाएगा मीन्स पहला स्टेप ये नहीं आगे बढ़ेगा, अपना इमोशन पहले शो नहीं करेगा ये कि अंदर से क्या फील कर रहा है। तो टेंडिंग नॉट टू गेट इमोशनल और एक्साइटेड, ऐसा शो करेगा कि उसके बाद कुछ नहीं, जो सामने वाला वो शो कर दे, लेकिन ये अपना इमोशन कुछ भी शो करेगा नहीं, ना इमोशनल होगा, ना कुछ करेगा, कुछ ऐसा नहीं होगा, ना एक्साइट होगा। तो उसको बोलते हैं पैलेग्माटिक मीन्स काम रहेगा, अपना फीलिंग शो नहीं करेगा। तो सब में देखने के कॉमन है, कामनेस। आइडियलिक मीन्स आइडियल परफेक्ट है, पीसफुल है, हैप्पी है, तभी तो वो सेटिस्फाइड है, तो वो बोलते हैं आइडियलिक। सल्वेशन मीन्स अपना जो अंदर जो भी डेंजर है, जो भी हार्म है, उसे बचा लिया गया, उसे काम मतलब बच के निकल गया, तब उसके पास शांति है, तो उसको बोलते हैं सल्वेशन। ब्यूटीफिक मीन्स कामनेस होता है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ये फिगर कितना अच्छा है, ब्यूटीफुल है, कामनेस है, ब्यूटीफिक है, तो काम है, एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस एंड कामनेस इन होली पे, बहुत ही पवित्र, ये जो साधु है पवित्र है, होली है। ठीक, तो ये आप लोग का वर्ड हो गया काम से रिलेटेड, कामनेस। उसके बाद द बैलेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, साई एंड ब्रेव। साई मीन्स शर्मिला, ब्रेव मीन्स बहादुर, तो दोनों का साथ में लाया गया है। देखिए बहादुर बच्चा है, इस पे आकर खेल रहा है, हम लोग उतना लड़के आए भाई, बारिश में, केव में, जंगल में फंसे हुए थे, उतना लड़ने के बाद फिर मेडिटेशन की, योगा किए, हम लोग के अंदर माइंड डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद हम लोग के अंदर कॉन्फिडेंस भी आ गया। अब ये देखिए लड़का ये खेल रहा है, मज़े ले रहा है ज़िंदगी का,
तो टिमिड, टिमिड में क्या है, नर्वस, ईजिली फ्राइटेंड, मतलब कोई भी कुछ बोल दिया शर्मा गए, नर्वस हो गए, उससे बोलते हैं टिमिड और टिमोरस। बैसफुल, बैसफुल और क्वाय, ये बहुत ही पूछता है एग्जाम में, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। क्वाय, क्वाय साई, क्वाय साई, आप लोग ऐसे याद कर लीजिए। इजीली एम्बेरेस्ड, प्रिटेंडिंग टू बी साई। बैसफुल मीन्स होता है ना, बैसफुल और क्वाय, शर्मा गया, कुछ भी बोला कोई, शर्मा गए, मुंह बंद कर लिए, भाग गए, झाड़ियों में छिप गए। देख रहे हैं ये 6 बच्चे क्या है, साई हैं, तो इसे बोलते हैं साई। बैसफुल और क्वाई, ये दोनों वर्ड याद कर लीजिएगा आप लोग। डिमुरे, क्वाइट एंड वेल बिहेव्ड। डिमुरे का आप लोग को मैं बताता हूँ कैसे याद करें। डी मुरे मीन्स आप लोग के पास मोरल है, मोरल देखो क्या, बिहेवियर आपका अच्छा रहेगा ना। डी मुरे मीन्स मोरल, मोरल। तो उसके बाद बोलते हैं क्वाइट एंड वेल बिहेव्ड, उसके बाद डी मोरल। रेटिसेंट, अनविलिंग, रेटिसेंट मीन्स नहीं बोलता ही नहीं है, अनविलिंग टू स्पीक योर थॉट्स, वेरी साइलेंट, उसके बोलते हैं रेटिसेंट। ये बहुत पूछेगा एग्जाम में, वन वर्ड में भी, OWS में भी और साइनो एंटर में भी। ठीक है। डिफिडेंट, साई, नॉट कॉन्फिडेंट इन योर बिहेवियर। डिफिडेंट मतलब डिफेंड नहीं कर सकता, खुद को ही डिफेंड नहीं कर सकता है। डिफेंड मीन्स क्या होता है, खुद को प्रोटेक्शन करना, खुद के अपने जो बातें उसे आगे रखना, तो वो ही नहीं कर पाता तो क्या करेगा ये, इतना ये है। डिफिकल्ट टू फील कॉन्फिडेंट, डिफिडेंट। ठीक है। इन बोल्ड, ब्रेजन, ओपन विदाउट सेम और एनी अटेम्प्ट टू हाइड। अब देखिए हम आपको क्या बोले थे कि साइनो एंटो अलग से याद नहीं करना है, सिर्फ वर्ड्स आप पढ़िए। वर्ड्स पढ़ेंगे तो आप लोग को अपने आप पता चल जाएगा कौन किसका साइनो है, कौन किसका एंटो, या और ये सबसे बेटर तरीका है साइनो और एंटो याद करने का। यही एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या है, बैसफुल क्वाय, साई है, टिमोरस है। अब यहाँ पे देखिए बोल्ड हो गया, ब्रेजन, तो इसका अपोजिट क्या, ब्रेजन नहीं बोल सकते हम लोग। ओपन विदाउट सेम, एनी अटेम्प्ट टू हाइड, कोई हाइड करने का वो नहीं है इसके पास, मतलब साई है ही नहीं, कोई शर्मीला नहीं है, कोई शर्म नहीं है। यहाँ पे ये शर्म है, डिम्बर में वैल्यू इसका तो नहीं होगा। ठीक है। तो बैसफुल और क्वाय का अगर अपोजिट ये दे दिया, ब्रेजन दे दिया, तो क्या आप लोग सही नहीं मारेंगे, टिक मारेंगे बस। तो ऐसे ही वर्ड्स को याद करना है और सही करना है। ठीक है। चल अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है। द वीक वर्ड, हैंडल विथ केयर, बहुत कमज़ोर है, बहुत ध्यान से इसका केयर करना। देखो हड्डी है इसका, ये हड्डी टूट रहा है इसका, ये पेड़ सूख गया है, मीन्स वेरी वीक। इमेसिएटेड, वेरी थिन एंड वीक फ्रॉम हंगर और इलनेस। इमेसिएटेड मीन्स क्या, हंगर और इलनेस हुआ, उससे अगर वीक हुआ है तो उसे बोलते हैं इमेसिएटेड। कैडेवरस, लुकिंग पेल, थिन, इल, पेल, घोस्ट। और कैडेवर, कैडेवर मीन्स क्या, जो हड्डी है ना, देखो भूत है तो उसको बोलते हैं, जो हड्डी देखे ना, भूताहा हड्डी जो आता है टेक्सचर के पीछे डराता है, उसे बोलते हैं कैडेवरस। लैंकी, लैंकी मीन्स थिन, मूविंग awkwardly, ये है लैंकी। ठीक है। एंड फीबल, फीबल में तो वीक होता ही है। डेबिलिटी, इनकैपेसिटेट, किसी का कैपेसिटी ख़त्म कर देना। डेबिलिटी मतलब नो एनर्जी। फीबल्ड मीन्स फीबल, एनफीबल्ड मीन्स इतना वीक कर दो कि वो चल ना पाए। मेड फिजिकली वीक, अनएबल टू लिव और वर्क नॉर्मली। ठीक है। ये क्या इसमें बनाया जा रहा है, मतलब मेड फिजिकली वीक, मतलब ये वर्ब है, इसमें एक्टिव है। एनफीबल्ड, डेबिलिटी, इनकैपेसिटेट ये वर्ब है, डेबिलिटी तो नॉन है, एनफीबल्ड भी वर्ब है। तो मेड फिजिकली वीक, जैसे वो काम ना कर सके। ठीक है। ये तो नॉन है। लैंकी, टॉल थिन है, मूविंग awkwardly, ये लड़का देखिए टॉल थिन है, कैसे चल रहा है पत्थर पे। ठीक है। उसके बाद फ्रेजाइल, ब्रिटल, जो इजीली ब्रोकन हो जाए। डेलिकेट, बहुत ही वो इजीली कुछ भी करें तो ब्रेक हो जाए, ये है ना, देखिए इसका थोड़ा सा गिराएंगे ये ब्रेक कर जाएगा। फ्लिम्सी, वीक एंड डिफिकल्ट टू बिलीव, मेक ए फ्लिम्सी एक्सक्यूज़, बहुत ही बेहुदा एक्सक्यूज देता है। ठीक है। उसके बाद इनफर्म, इनफर्म मीन्स फर्म नहीं है, सिक है, विल है, वीक है, फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से बीमार चल रहा तो बोलते हैं इनफर्म। फिल्मसी हो गया, वीक एंड डिफिकल्ट टू बिलीव, ऐसा रीजन देगा जिसमें हम लोग बिलीव ना कर पाएँ तो वो फिल्मसी। फिल्मसी मीन्स क्या, इमेजिनेशन होता है ना, फिल्म से आप लोग याद करिए, इमेजिनेशन ऐसा देता है झूठा रीजन कोई बिलीव ना करे, उसको बोलते हैं फिल्मसी। पत्नी बड़ी यहाँ पे क्यों कनेक्ट किया जाए, ये अलग वर्ड आ जाता है, यहाँ पे कनेक्ट नहीं है। फ्रेजाइल, ब्रिटल, वेरी वीक है, इजीली वेरी डेलिकेट है, नाजुक है, जल्दी ही ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद इमेसिएटेड है, वेरी वीक है, ये हंगर और इलनेस के कारण अगर वीक हुआ तो उसको बोलते हैं इमेसिएटेड। कैडेवरस में भूत, जो हड्डी वाला भूत चल गया था ना वो वाला है,
लुकिंग पेल थिन इल नेमोरिक लुकिंग लाइक ए घोस्ट और कैडेवर, ये वाला। और उसके बाद लैंकी वेरी थिन है, मूव बहुत ही एक्वार्डली कर रहा है, ये देखिए। तो ये आप लोग को हो गया वीक। जो वीक से जो रिलेटेड वर्ड है, किस कंटेक्स्ट में यूज होता है, कौन सा वर्ड कैसे यूज होता है, ये आप लोग को सब कंटेक्स्ट के साथ दे दिया गया है। इलनेस के कारण हो तो इमेसिएटेड, लुक थिन और इल है, चल रहा है ऐसे एक्वार्डली, तो उसे बोलते हैं कैडेवरस। लैंकी भी सेम हो गया। एनफीबल्ड, डेबिलिटेटिव, ये इनको कम किया जाए, जैसे वो क्या बोलते हैं, मान लीजिए होता है ना कभी कि अननोइंगली किसी को कुछ टैबलेट खिला रहा है, इंजेक्शन दे रहा है और पेशेंट को पता ही नहीं है, उस पर्सन को पता ही नहीं है, तो वो बहुत होता है इनफीबल्ड, मतलब वीक बनाना, डेबिलिटी वीक बनाना। इनकैपेसिटेटेड, मतलब उसका जो बॉडी के चलने का कैपेसिटी है उसे ही कम कर दिया, तो उसे बोलते हैं इनकैपेसिटेड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम स्लाइड पे जाते हैं। बाउंसिंग बैक टू स्ट्रेंथ, वहाँ तो बहुत ही उन लोग के साथ घटिया काम किया जा रहा था, इनफीबल किया जा रहा था, डेबिलिटेड है, इनकैपेसिटेड किया जा रहा था। अब यहाँ पे फुल ऑफ बैक टू स्ट्रेंथ आ गया। ठीक है, तो रिक्यूपरेट, रोबस्ट, रोबस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड अनलाइकली टू ब्रेक और फेल, तो उसे बोलते हैं रोबस्ट, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी। रिक्यूपरेट, बिकम वेल अगेन आफ्टर इलनेस, इलनेस में देखिए ये इलनेस और हंगर के कारण क्या हो रहा था, वीक हो रहा था। अब यहाँ पे देखिए उसी इलनेस, टू गेट योर स्ट्रेंथ बैक, तो क्या हम लोग नहीं बोल सकते कि रिक्यूपरेट का अपोजिट इमेसिएटेड हो जाएगा? बताइए आप लोग, अलग से याद करना पड़ा साइनो एंटो नहीं ना, और इंटरेस्टिंग वे में आप लोग वर्ड्स भी याद हो गए। लेकिन बस यहाँ पे क्या नीडेड है, वो प्रैक्टिस। आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, HTML फॉर्मेट में आप लोगों को दिया गया है, प्रैक्टिस करिए, कहीं से भी करिए बट करिए। केयरिंग फॉर अदर, सिंपैथी वर्सेस एम्पैथी, फीलिंग ऑफ फीलिंग फॉर देम, ये है ना, छाता लिए हुए है, इसके मन में इसके प्रति क्या देखो, सैड है ना, ये बेचारी भीग रही है, बैठी है, इसके प्रति सैड है, तो उसको बोलते हैं सिंपैथी। अब उसी के प्लेस में रख के फीलिंग विथ देम, एम्पैथी क्या होता है, जब उसके प्लेस में रख दे, उसके प्लेस में रख के सोचे उसके बारे में, तो उसे बोलते हैं एम्पैथी। ठीक है, वो भीगी थी, छाता उसे दिया, उसके बारे में सोचा, वो भी भीग रही है, अगर मैं भीग सकता हूँ ऐसे, तो वो भी भीग रही है, वो भी कैसा फील कर रही है, उसके बारे में एम्पैथी होना, तो वो होता है एम्पैथी। देखिए सिंपैथी में सोच तो रहा है, सिंपैथी तो है, उसके बारे में उदास तो है, बट उसके प्लेस पे रख के खुद को नहीं सोच रहा है, उसे बोलते हैं सिंपैथी और एम्पैथी। सबसे पहले सिंपैथी, फीलिंग सॉरी फॉर समवन्स प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, इसके बारे में सोच रहा है, तो वो सिंपैथी हो गया। कंपैशनेट, सोलेस, सोलेस वर्ड याद कर लीजिएगा, आप लोग भूल जाएंगे बार बार। शोइंग सिंपैथी एंड गिविंग कंफर्ट, अपना छाता इसको देगा तो उसको कंफर्ट होगा। बीवेल मीन्स, बीमोन मीन्स कंप्लेनिंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेट सैडनेस अबाउट ए सिचुएशन। बीवेल और बीमोन, इसका मतलब क्या होता है, कंप्लेन करना। ठीक है, उसके बाद एम्पैथी, शेयरिंग समवन्स फीलिंग्स बाय इमेजिंग बीइंग इन देयर एग्जैक्ट सिचुएशन, उसकी सिचुएशन में रखा ना, भीग रही है, कैसे सोए, तो ये अपना छाता उसे दे दिया कि ठीक है भाई, उसे हेल्प कर देते हैं, समझ लेते हैं उसे, तो उसके बोलते हैं एम्पैथी। ये देखिए वर्ड, देखिए दिल है ना, उसके बारे में सोचे, उससे प्यार कर रहा, प्यार हो गया, उसको छाता दे दिया अपने अंदर, एक ही छतरी के अंदर आ गए दोनों, एग्जैक्ट सिचुएशन। कॉमिसरेट, कमिसरेट, ठीक है, कॉम शेयरिंग द मिसरी टुगेदर, एक्सप्रेसिंग सिंपैथी टुगेदर, उसके बोलते हैं कॉमिसरेट। ठीक है, कॉम साथ में, मिसरी मीन्स ये मिसरी, दोनों अगर साथ में मिसरी शेयर करेंगे, मेजरी शेयर करेंगे, तो उसको बोलते हैं कॉमिसरेट। सबसे पहले सिंपैथी था, उसके बारे में सोच रहा था, उसके प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा था, उसे बोलते हैं सिंपैथी। उसके बारे में सॉरी हो रहा था, ये खुद ही हो रहा था, उसे नहीं पता कि इसके बारे में सिंपैथी, लेकिन ये ले रहा है सिंपैथी। कंपैशनेट, सोलेस, शोइंग सिंपैथी, सेम हो गया। बीवेल, एक कंप्लेन हो गया, कंप्लेनिंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेट सैडनेस अबाउट ए सिचुएशन। एम्पैथी में उसके प्लेस पर रख के सोच रहा है, कॉम्प्लेनेट में उसमें साथ में ही सिंपैथी टुगेदर शेयर कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेनेट। नेक्स्ट हो गया द रिमेंबरिंग द पास्ट। भाई अब आइलैंड पे गया था, पहले इतने सारे हैपनिंग हुए थे, वो तो उड़ गया, निकल गया वहाँ से, उसके बाद वापस उस आइलैंड पे गया, अब याद कर रहा है उसे कैसा वो फील किया था। ठीक है, तो इलेगी ए पोएम में पीस ऑफ राइटिंग एक्सप्रेसिंग सैडनेस अबाउट समवन्स डेथ, किसी का डेथ हुआ था यहाँ पे आइलैंड पे, तो उसके बारे में वो सोच रहा है, तो उसे बोलते हैं इलेगी। सॉन्ग और पोएम, पीस ऑफ राइटिंग एक्सप्रेसिंग सैडनेस अबाउट समवन्स डेथ, उसके बाद ये जो इलेगी है ना, ये सॉन्ग कब गाया जाता है, जब किसी का डेथ हो। ठीक है, जब डेथ पे किसी का पोएम और सॉन्ग गाया जाए, तो उसे बोलते हैं इलेगी।
ओबिचुअरी, पेपर में जब न्यूज़ छपवा दिया जाए किसी के डेथ का तो उसे बोलते हैं ओबिचुअरी। इलेगी, व्हेन समवन पासेस अवे यू माइट सिंग एन इलेगी, लेट गो, टू हेल्प यू लेट गो। आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, इसे कितना अच्छा दिया हुआ है। अगर कोई चला गया, मर गया, आप लोग गाना गा रहे हैं ताकि उसकी याद आपके दिमाग से हट जाए, तो उसे बोलते हैं इलेगी, LG, लेट गो। ठीक है, ये हो गया इलेगी और ओबिचुअरी। उसके बाद हाउ डू यू सी द फ्यूचर, आप लोग अपने फ्यूचर के बारे में कैसा सोचते हैं। ऑप्टिमिस्टिक, ऑलवेज बीइंग गुड, आप लोग हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए भाई, ठीक है, आगे अच्छा होगा। पेसिमिस्टिक, निराशावादी, बिलीव दैट बैड थिंग्स विल हैपन, सी द ग्लास हाफ एम्प्टी, जो गिलास में पानी भरा ना इसे हाफ एम्प्टी देख रहा है। अगर जो ऑप्टिमिस्टिक होगा वो हाफ फुल देखेगा, गिलास में जो पानी है ना भरा हुआ उसे हाफ फुल देखेगा, हाफ फुल, यही अंतर है, हाफ फुल। इसमें क्या देखेगा, हाफ एम्प्टी। ये हो गया निराशा, ये हो गया पेसिमिस्टिक, ये हो गया ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, फैटलिस्टिक, बिहेव दैट फेट कंट्रोल्स एवरीथिंग, ये होता है भाग्यवादी। फैटलिस्ट में भाग्यवादी कि फ्यूचर जो है वो हमारा डिसाइड करता है, जो भी हमारे साथ होगा। बिलीव फेट कंट्रोल्स नथिंग कैन बी प्रिवेंटेड, हम लोग कुछ उसको, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो भी होगा भाग्य पर डिपेंड है, उसको बोलते हैं फटाफस्टी। आप लोग इसे जीके में कनेक्ट करके बताइए कि कौन सा जो सेक्ट था, नहीं आजीविका जीके में बुद्धिज्म था ना, बुद्धिज्म और जैनिज्म, तो वहाँ पे बुद्धिज्म और जैनिज्म ऐसा सेक्ट वहाँ पे भी डेवलप किया गया था जो ऐसा मानता था कि जो है भाग्य पर डिपेंड है हम लोग। तो आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा वो था। ठीक है, फ्यूचर ड्रीम्स और लक, सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी फाइंडिंग वैल्यूएबल थिंग्स बाय लक और चांस, सडन लकी बन जाए उसे बोलते हैं सेरेंडिपिटी। ठीक है, फाइंडिंग वैल्यूएबल बाय लक और चांस। क्यूजोटिक, क्यूजोटिक मीन्स हैविंग हाईली इमेजिनेटिव आइडियाज़ दैट आर नॉट प्रैक्टिकल, बहुत ही भ्रम में जीना। यूटोपिया मीन्स सब कुछ परफेक्ट है, हैप्पी सोसाइटी है। रेवरी, थिंकिंग अबाउट प्लेजेंट थिंग्स और डे ड्रीमिंग करना, मतलब मन में ही सोचना सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है, सब कुछ बेस्ट है। तो ये क्यूजोटिक, यूटोपिया और रेवरी। क्यूजोटिक, यूटोपिया और रेवरी मीन्स परफेक्ट आइडियाज़, इमेजिनेटिव दैट आर नॉट प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल भी नहीं है। ऐसा कहीं है जहाँ पर हमेशा खुशी हो, सब कुछ नॉर्मल हो, सब कुछ मिल जाए, सब कुछ सोचो सब कुछ मिल जाए, मेहनत न करना पड़े, परफेक्ट हो वर्ल्ड, नो ऐसा नहीं है। तो ये बोलते हैं इमेजिनेटिव आइडियाज़ ऑफ बीइंग परफेक्ट या परफेक्ट सोसाइटी, तो वो बोलते हैं क्यूजोटिक, रेवरी और यूटोपिया। रेजिलियंट, एबल टू क्विकली रिटर्न टू प्रीवियस गुड कंडीशन, रेजिलियंट, एबल टू क्विकली रिटर्न टू ए प्रीवियस गुड कंडीशन, ये आप लोग यहाँ पे गलत दिया है, रेजिलियंट यहाँ पे ऐड होना चाहिए था। रिक्यूपरेट कहाँ था, रिक्यूपरेट, रेजिलियंट, यहाँ पे आप लोग रेजिलियंट, क्योंकि यहाँ से एक ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है, फिर से एनर्जी गेन कर रहा है ना, फिर पहले की गुड कंडीशन में फिर से आ रहा है, तो उसके बोलते हैं रेजिलियंट। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, यू हैव कॉन्कर्ड द आइलैंड ऑफ फीलिंग्स, जो भी फीलिंग्स होता है, बहुत सारे फीलिंग्स हम लोग देखे। इंटरैक्टिव चैलेंज, अब आप लोग इसमें मैच द फॉलोइंग है, आप लोग इसे मैच कर लीजिएगा। ठीक है, एम्पैथी मीन्स क्या होता है, सिंपैथी एम्पैथी बताता ना आप लोग, छात्र छतरी के अंदर दोनों साथ में चले गए तो होता है एम्पैथी। ठीक है, तो आप लोग उसे एम्पैथी से कनेक्ट कर दीजिए, साथ में फीलिंग शेयर कर रहा है। उसके बाद डिस्पोंडेंट, वेरी सैड है। टॉर्पिड, टॉपर बनने का स्लो हो गया था ना, याद है आपको। एबुलियंट, फुलिंग एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी। बीइंग्स, जॉय, वोल्कन ऑफ जॉय। टॉर्पिड मीन्स स्लो, स्लगिश, स्वैम्प था, दलदल था। डिस्पोंडेंट, ग्लूम, वेरी बिलिंग्स इन द वैली ऑफ ग्लूम। एम्पैथी क्या है, कंपैशनिक क्लिनिक। कीपर मैग्नीफायर हैंडी। एक्सप्लोरर, योर वोकैबुलरी इज द रोबस्ट एंड इनडिफेटिगेबल। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही ऑप्टिमिस्टिक रहें। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट सेशन में, वो होगा ग्रुप 4। ग्रुप 4 थोड़ा शॉर्ट रहेगा वीडियो, उसमें वर्ड्स कम है। ये बहुत लंबा सेशन हो गया, इसमें 117 वर्ड्स, 120 वर्ड्स आप लोगों को कवर कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसे रिवाइज करें, अटेम्प्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें HTML फॉर्मेट में जो शेयर किया गया है। ठीक है, उसे इसे 1-2 बार लेक्चर को, अगर लेक्चर से रिवाइज ना करें तो PDF से रिवाइज करें, बट रिवीजन बहुत ज़रूरी है। MCQ अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं करेंगे फिर से आप लोग भूल जाएंगे, आप लोग को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम पे मेरा जो चैनल है आप लोग उसे ज्वाइन कर लें।
ठीक है, PDF वहाँ मिल जाएगा, अटेम्प्ट करें क्वेश्चंस, और भी बहुत सारे हेल्पफुल मटेरियल वहाँ पे शेयर किया जाता है। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं ग्रुप 4 में। बी रेडी फॉर ग्रुप 4। ओके, अच्छा लगा बुरा लगा जैसा भी लगा, जो भी आपके मन में आ रहा हो कमेंट में करें और बताएं कैसा है। ठीक है।